Good morning, sir. Good morning. Is the screen visible to all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, आज बेसिक कॉन्सेप्ट का क्लास नंबर 5 और 6. 6. चलिए, आज the journal entry of the above transaction. Number 1. Collection from customer after allowing discount %, rupees 38,000. Collection from customer rupees 38,000 after allowing a discount 5%. बोलो, जर्नल क्या होगा? जर्नल क्या होगा? सर कैश अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट और कस्टमर अकाउंट। बाप रे, बिल रिसीवेबल कहां से मिला तुमको? कलेक्ट किए ना। कलेक्ट करने से बिल रिसीवेबल कैसे आता है? बिल रिसीवेबल का मतलब कोई कैश का बदले, बैंक के बदले अगर कोई प्रॉमिसरी नोट इस्तेमाल करता है, बिल रिसीवेबल एक प्रॉमिसरी नोट है। जैसे चेक होता है वैसे ही एक प्रॉमिसरी नोट होता है बिल, मतलब चेक का रिप्लेसमेंट है बा कैश का रिप्लेसमेंट है। कैश भी देगा, चेक भी दे, कैश भी देगा, प्रॉमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज देगा, दो कैसे हो सकता है? कैसे सिखाया है? जैसे सिखाया है वैसे बोलो। सर कैश अकाउंट, ये डिस्काउंट अलाउ अकाउंट और कस्टमर मतलब ये कैश डेटर अकाउंट, अकाउंट। डिस्काउंट अकाउंट एंड कस्टमर अकाउंट। बाकी लोग क्या बोलना चाहते हैं? कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? Yes, sir. Cash, Yes, sir. discount, Cash and count, customer. discount and customer। अच्छा,
कैश का मेजरमेंट क्या होगा? यहां पर कितना ट्रांजैक्शन है ये पहले बताओ, कितना ट्रांजैक्शन है, कितना ट्रांजैक्शन है बेटा? एक क्वेश्चन, दो ट्रांजैक्शन, वेरी गुड। क्या 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 क्या? कस्टमर और डिस्काउंट अकाउंट। सर का हाँ, एकदम नहीं हुआ। कस्टमर से कलेक्शन और दूसरा फिर डिस्काउंट। सर डिस्काउंट अलाउ। कस्टमर को डिस्काउंट तो अलाउड। जो जर्नल का, दो जर्नल क्या होगा? कस्टमर से कलेक्शन का जर्नल क्या होगा बेटा? सर कैश डेबिट होगा सर। सॉरी, सर कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट होगा। और टू डेटर्स डेटर्स कितना? 38,000। 38,000। यस और नो? 38,000। यस सर। 38 दूसरा ट्रांजैक्शन 5% निकाल कर। ना ना, दूसरा ट्रांजैक्शन का जर्नल क्या है? अमाउंट बाद में आते हैं। दूसरा ट्रांजैक्शन डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउड क्यों डेबिट होगा? सर हम लोग क्योंकि का सर allow कर रहे हैं। डिस्काउंट दिए। कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे तो उसके साथ डेबिट का क्या रिलेशन है? सर एग्जैक्टली आपको तो बोलना पड़ेगा लॉजिक। जब तक आप Nominal लॉजिक account नहीं is- समझेंगे तब आपको टाइम मारना पड़ेगा। लॉस है। डिस्काउंट loss अलाउड हम लोग सर, का मेरा इसीलिए। लॉस भी है, मेरा एक्सपेंसेस भी है। व्हाटएवर यू कैन थिंक यू कैन डू इट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट। मैंने तो आज तक नॉमिनल अकाउंट का नामो निशान भी नहीं लगाया है आपके सामने। पूरा गलत सिस्टम। नॉमिनल, रियल, पर्सनल बेटा आज से 1600 पहले डेवलप्ड हुआ था और आप 2000 सेंचुरी में आ चुके हो, 21st सेंचुरी में काम कर रहे हो। आप कैसे बोल सकते हो अभी भी नॉमिनल चलेगा? समझ में आया मेरा बात? नॉमिनल बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, अब नहीं चलता है। अब रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, एसेट, लायबिलिटी एंड इक्विटी एकदम मॉडर्न कॉन्सेप्ट से सोचना पड़ेगा, बिकॉज मॉडर्न अकाउंटेंसी इसके बाहर कुछ होता नहीं है। वो 5 एलिमेंट को जानता है। देख दे, पुराना पुराना जो टीचर है वो ऐसा पढ़ाएगा, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, तो है ही नहीं वो तो बचपन वाला कॉन्सेप्ट हो गया है। अब थोड़ी वैसा चलता है। अब कॉन्सेप्ट है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, इक्विटी, एसेट, लायबिलिटी। आप लोग अभी रेडियो सुनते हैं ना यूट्यूब सुनते हैं? रीजन क्या है? रीजन क्या है? रीजन इज वेरी स्पेसिफिक सर। रेडियो इज ओल्ड फैशन। तो डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंसेस है और एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट। नॉमिनल फॉमिनल भूल जाओ। देन क्या होगा जर्नल? डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू टू कस्टमर अकाउंट। अच्छा, मुझे अमाउंट बोलो तो। 38,000 का सर 5%। 38 का 5%। वेरी गुड। तो मैं दोनों का कंबाइन करके क्या लिखूंगा? कैश और डिस्काउंट अलाउड। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। यस और नो? यस Yes, सर। कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सर कस्टमर लिखेंगे ना। ना, डेटर से हम लोग फॉलो करते तो डेटर से लिखते। कस्टमर लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। डेटर्स अकाउंट। तो क्या अमाउंट होगा? सर कैश में 38,000 और डिस्काउंट में क्या होगा? 38,000 के ऊपर 5%। 1900 सर। हाँ, 1900। डेटा से 38,000 होगा ना सर? 1900 रुपये। क्या बोला है? ध्यान से देखो। बोल रहा है 38,000 जो मिला है आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट 5%। क्या बोला है? जो 38,000 आपको मिला है आफ्टर अलाउिंग अ डिस्काउंट 5%। तो मैं बोल सकता हूं व्हाट इज द ओरिजिनल फिगर? यस सर। जिससे 5% माइनस करने के 37,000 बाद, आई रिपीट, ध्यान से सुनो, जिससे 5% माइनस करने के बाद 38,000 हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा? 5% किसके ऊपर कैलकुलेट हुआ होगा? 38,000 के ऊपर ना ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर? ओरिजिनल अमाउंट।
वेरी गुड सर, ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर ही होगा। फिर से दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपका डेटर्स का ओरिजिनल अमाउंट से 5% माइनस करने के बाद ही आपने 38,000 पेमेंट किया है, तो डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट हुआ होगा? इज इट ऑन 38,000 और इज इट ऑन ओरिजिनल अमाउंट? सर ओरिजिनल ओरिजिनल अमाउंट। वेरी गुड सर, ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट हुआ होगा। लेकिन आप लोगों ने तो बोला है 5% ऑन 38,000, तो आपने सही बोला ना गलत बोला? गलत सर। गलत सर। तो सही का अमाउंट क्या हुआ सर? ओरिजिनल अमाउंट तो क्वेश्चन में है ही नहीं, हम लोग कैसे निकालेंगे? क्या खिला कर रहे हैं आप सर सर? हम पहले लोग पहले सर डिस्काउंट को 5% वाला करेंगे सर, तो 1,900 आएगा, उसके बाद उसको प्लस कर देंगे 38,000 से, तो 39,000 1900 कैसे आया मेरे बच्चे? सर 1900 कैसे आया? आप 5% किस, धीरे 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 आप 5% 38,000 का 5 लगा रहे हो। डिवाइडेड बाय 100 इंटू 38,000। अरे बाबा होल्ड कर 5% अल्टीमेटली किसके ऊपर लगा रहे हो? 38,000। क्या एक्चुअल में 38,000 के ऊपर डिस्काउंट हुआ है? नो। तो जितने बार आप 5% ऑन 38,000 लगाएंगे उतना बारी तो आपका गलत कॉन्सेप्शन होगा। नो सर, गलत हुआ। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप लोगों को आज फर्स्ट टाइम सिखा रहा हूं। जो भी अननोन फिगर रहेगा, क्या बोले साहब एक साथ चिल्ला के घर में, जो भी अननोन फिगर रहेगा उसको 100 अभी अननोन फिगर पकड़ो, मतलब जिसके ऊपर परसेंटेज दिया गया है उसको 100 पकड़ो। क्या बोला? के ऊपर परसेंटेज दिए गए जिसके हैं ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट किया गया है उसको 100 पकड़ो। तो यहाँ पर किसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट किया होगा? डिस्काउंट किसके ऊपर होता है? कलेक्शन के ऊपर होता है ना ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर? डिस्काउंट होने के बाद ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर। ओरिजिनल अमाउंट। मुझे बोलो तो 100 किसको पकड़ोगे? ओरिजिनल अमाउंट। ओरिजिनल अमाउंट। क्या ओरिजिनल अमाउंट। लिखेंगे बेटा? लेट ओरिजिनल अमाउंट। नेट 100। अमाउंट सेटल्ड ₹100, yes or no? Less यस सर। amount यस सर। ₹100। यस तो सर। बच्चों डिस्काउंट का अमाउंट कितना? डिस्काउंट तो सर ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर ही होता है। डिस्काउंट ऑन अमाउंट सेटल्ड 5% on 100, yes or no? यस सर। यस सर। यस सर। That is equal to 5, yes or no? यस सर। यस सर। यस सर। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर कितना? देखो कितना छोटा छोटा करके हम लोग स्टेप देते हैं। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, एक बार भी मैं ध्यान में नहीं रखता आप लोग कितना जानते हैं नहीं जानते। एकदम बेबी अप्रोच। कितना सर? 100 रुपीज था, डिस्काउंट ₹5, तो कलेक्शन कितना हुआ मेरे बच्चों? 95 सर। 95। तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा। कलेक्शन अगर 95 है तो डिस्काउंट है ₹5, यस और नो? यस सर। यस सर। कलेक्शन अगर ₹1 होगा तो डिस्काउंट कितना होगा मेरे बच्चों? 99। 99 से। फिर से बोल रहा हूं, कलेक्शन अगर ₹5, डिस्काउंट अगर ₹5 है, बंद रखिए अपना माइक। कलेक्शन अगर 95 रुपीज है, डिस्काउंट होता है 5, यस और नो? यस सर। यस सर। कलेक्शन अगर ₹1 होता है तो डिस्काउंट कितना होगा? 99। 99 सर। सर यूनिटरी मेथड 5/95, यस और नो? यस सर। यस सर। यूनिटरी मेथड याद करो। 95 के लिए ₹5, ₹1 के लिए कितना होगा? 5/95, यस और नो? यस सर। यस सर। यूनिटरी मेथड क्लास 6 7 से Yes, sir. किए हो? 5 आम का दाम ₹100 है तो 1 आम का दाम कितना होगा? 100/5, ₹20 नहीं किए हैं बचपन में? यस सर। तो डिस्काउंट अगर 38,000 आपका कलेक्शन है तो डिस्काउंट कितना होगा? 38,000 by 5/95, yes or no? यस डिस्काउंट कितना होगा?
2000 धीरे 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 सर 5/95 यस और नो? Yes, sir. मतलब 95 अगर कलेक्शन है तो 5 रुपया डिस्काउंट है, 38,000 कलेक्शन है तो समझ में आया? 5 रुपीज कलेक्शन है तो 95 रुपीज क्या है? 95 रुपीज कलेक्शन है तो 5 रुपीज डिस्काउंट, 38,000 कलेक्शन है तो डिस्काउंट कितना होगा? 2000. क्लियर और नॉट? यस सर डिस्काउंट अलाउड इज Yes, sir. 2000. चलो टोटल कितना हुआ डेटर्स? 40,000 सर हम लोग अगर उल्टा करते क्या डेटर्स 100 रुपीज सेटल होता है, सॉरी 95 रुपीज मिलता है टू सेटलमेंट ऑफ डेटर्स रुपीज 100, यस और नो? 95 रुपीज मिलता है टू सेटल डेटर्स ऑफ रुपीज 100, यस और नो? Yes, sir. 1 रुपए के Yes, लिए sir. क्या होगा सर? 100/95 तो 38,000 मिलता है कितना डेटर सेटलमेंट करने के लिए? 100/95 into 38,000 सर, दैट इज 40,000. यस और नो? यूनिटरी मेथड क्लियर? Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. चलिए इसके बाद आंसर आप लोग बोलेंगे. पेमेंट टू सप्लायर आफ्टर अलाउिंग discount 2.5%. Payment to suppliers rupees 48,750 after allowing a discount 2.5%. बोलिए ध्यान से. सर 25% है सर. 2.5% बेटा, 2.5. Is it visible to you बच्चों? Yes, sir. यस सर अच्छा बोलो. मन लगा के बोलो आंसर क्या होगा? सर एक अकाउंट होगा क्रेडिटर्स अकाउंट, सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट करेंगे. सॉरी, बोले सर क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे. क्रेडिटर्स अकाउंट तो डेबिट करेंगे, नेचुरली मैटर है. अब तो इतना लेवल तो अब तो का हो ही चुका है. उसके अच्छा बाद वाई सर, डेबिट करेंगे? वाई? क्योंकि सर यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा लाइबिलिटी घट जा रहा है. वेरी गुड. क्या नाम है आपका? मोहम्मद ताबिज. सर तैबीज ऑलवेज ऐसे ही आंसर मारता है. वेरी गुड. उसके बाद सर वो ये पता, उसको पता discount- चल गया सर क्या किस पॉइंट में हाथ रखना चाहता है. उसको सर को आंसर से कोई मतलब नहीं है. दूसरा, थोड़ी आपको एग्जाम में जर्नल करना है, लेकिन फाउंडेशन अगर हिला रहेगा तो ऑलवेज हिलते रहेंगे. बोलो. उसके बाद सर ये डिस्काउंट अकाउंट क्रेडिट होगा और डिस्काउंट 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 रिसीव हाँ तुमने Credit डिस्काउंट होगा. बोला तो क्रेडिट क्यों होगा? क्योंकि सर यहाँ पे क्या है, मेरा इनकम हो रहा है ना, एक तरह से गेन हो रहा है. गेन हो रहा है. बस सर आप इसको ऑपरेटिंग बिजनेस का पर्पस है तो सर इसको आप रेवेन्यू भी बोल सकते हैं. हाँ रेवेन्यू भी बोलते हैं. नॉर्मल ऑपरेशन से आपका रिसोर्स आ रहा है. कैसे रिसोर्स आ रहा है सर? आपको कम पेमेंट करना पड़ रहा है, दैट इज योर रिसोर्स. आपको पैसा जब आता है तब भी आपका रिसोर्स है. अगर खर्चा आपको कम करना पड़ता है वो भी तो आपका रिसोर्सेस है. भैया के साथ घूमने जब जाते हो तब भैया खिलाते हैं तो ये आपके लिए आनंद की मैटर है. सर मेरे पॉकेट से तो कुछ नहीं गया. सिमिलरली दोस्त के साथ घूमने जाते हो, अगर दोस्त खिलाता है तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको खाना था लेकिन आपको पॉकेट से कोई रिसोर्सेज नहीं हुआ, दोस्त आपको खिला दिया, मतलब इनडायरेक्टली आपका तो गेन ही हुआ, मतलब रेवेन्यू नहीं आया. लगा सर दोस्त खिलाएगा. खिलाएगा तो 100%. बोलो क्या सर होगा? लास्ट में सर कैश सर क्रेडिट होगा क्योंकि कैश जा रहा है. कैश जा रहा है. बाकी का आंसर चाहिए मुझे. सर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट होगा सर 48,750 से.
48,750 से ध्यान से पढ़ो, अब अमाउंट में आएंगे, ध्यान से पढ़ो, रिपीटेडली पढ़ो। पहले ये तो लिख लेते हैं सर क्रेडिटर्स। यहां तक किसी का प्रॉब्लम है मेरे बच्चों? No, नो sir. सर सर 50,000 होगा सर। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 50,000 वो तो मुझे पता नहीं। कौन बोला 50,000? सर अली अहमद। ये अली तवेज एकदम जला के छोड़ रहा है मुझको, पागल ही एक दिन कर देगा। 2 कैश बिल्स पेबल नहीं होगा अर्चना पांडे? सर बिल्स पेएबल नहीं होगा, बिल्स रिसीवर, ये क्या बोलते हैं, डिस्काउंट रिसीव होगा। ना तो किससे पेमेंट हो रहा है, बिल से ना कैश से? सर कैश से, सर कैश से। तो बिल पेबल क्यों नहीं होगा? सर ये क्या बोलते हैं, बिल्स अगर देता तब होता है, लेकिन इसमें बिल्स उल्स नहीं दे रहा, सर कैश से। अच्छा अच्छा अच्छा, इतना जान चुके हो तुम लोग, बाप रे। अमाउंट बोलो सर, कैश का अमाउंट तो पता चल गया 48,750, नो प्रॉब्लम। डिस्काउंट रिसीव्ड और टोटल क्रेडिटर सेटलमेंट क्या होगा? अली सो जाओ चुपचाप। बोलो क्या होगा? सर नींद आ रहा, सो जाए। आई 2 थप्पड़ मारूंगा। नींद आ रहा है, मजाक कर रहा है मुझे मेरे साथ, क्या हो रहा है? बोलो समझाओ। 1250 होगा सर डिस्काउंट। कारण तो बोलो, मैं थोड़ी अमाउंट पूछ रहा हूँ, मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ अमाउंट से, मुझे समझाओ। आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट है सर। हाँ तो क्या है, तो मुझे समझाओ। जितना तुम बोल सकोगे, मतलब तुम्हारा मैटर उतना ही क्लियर हुआ है। तुम तो जो बुद्धि लगा रहे हो मैं भी जानता हूँ तुमने क्या किया है। नो, वो मैं नहीं चाहता हूँ, मुझे प्रॉपर तरीके से आप लोग बताइए सर। दैट इज द रीजन, दैट्स व्हाई ये फिगर आ रहा है। सर एक अमाउंट था जिसपे 2.5% का डिस्काउंट लगने के बाद वो 48,750 हुआ। तो Very जो good, अमाउंट very good. तो सर जो अमाउंट 100% था वो हम लोग का रियल अमाउंट था। तो अभी हम लोग को निकालना होगा कि रियल अमाउंट क्या था और जो डिस्काउंट हुआ वो अमाउंट कितना है। क्या करोगे? सर वही जो आप मेथड अभी बताए थे, यूनिटरी मेथड, उसी तरह से निकलेगा ये भी। आपका नाम? मोहम्मद मोइनुद्दीन। ये तो भगवान की तरह तुम्हारा नाम है, तुम्हारा काम भी भगवान की तरह ही होगा। चलो, यहां पर बोल रहा है सप्लायर को 48,000 आपने पेमेंट किया है आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट 2.5%। यस और नो? यस सर। यस सर। वेरी गुड। आफ्टर अलाउइंग 2.5% डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किसके ऊपर अलाउ हुआ था? 48,750 के ऊपर ना ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर? ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर। मैंने आप लोगों को क्या सिखाया है? जिसके ऊपर अननोन है, जो आपके लिए अननोन है, जिसके ऊपर कैलकुलेशन हुआ है, उसको आप क्या पकड़ेंगे बेटा? 100। 100. तो यहाँ पर किसको 100 पकड़ेंगे? अमाउंट को सर। लेट द अमाउंट सेटल्ड बी ₹100। लास्ट में भी एक इंग्लिश भूल हुआ, सेटल्ड बी ₹100। डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट हुआ है? 100 के ऊपर सर। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना मेरे बच्चों? 2.5% ऑन 100। 2.5%. 2.5% ऑन ₹100। 100। कितना आया मेरे बच्चों? 2.5। अमाउंट एक्चुअली पेड, अमाउंट एक्चुअली अमाउंट एक्चुअली पेड कितना? 97.5। 7.5.
100 माइनस 97.5 97.5 कितना? 2.5 एक थप्पा 5 उल्टा बोल दिया। वही ना सर 100 माइनस माइनस करने के 2.5 बाद इक्वल टू 97.5 97.5। यस और नो? यस सर yes sir डिस्काउंट रिसीव कितना होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड बोल 2.5%. Sir, divided by 97.5. सर 2.5 डिवाइडेड बाय 97.5 97.5 97.5 into तो 97.5 आप पे कर रहे हैं आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 2.5। तो सिमिलरली मैं बोल सकता हूं 48,750 आप पे कर रहे हैं आफ्टर अलाउइंग कितना डिस्काउंट? 1250। यस और नो? यस yes सर sir yes Yes, sir sir. हाँ बोलो। चलो जी, हाउ मच डिस्काउंट 1250 और क्रेडिटर्स का कितना सेटल्ड हुआ है बेटा? 50,000 क्लियर और नॉट? यस क्लियर और yes नॉट? sir सर। एनीवन इन द clear. क्लास जिसका सर समझ में नहीं आया? नो सर समझ गया मासूमी, Yes, sir. समझ में आ गया सर. अमन सिंह, Yes, sir. समझ आ गया सर. मनवार, मनवारा है और नहीं है? के ऊपर सम रहेगा और उसमें अगर चलिए, ओरिजिनल प्राइस मिल जाए तो सर यही मेथड इस्तेमाल करेंगे ना सर सब में. मेथड बोल के कुछ नहीं है, कॉमन सेंस का अप्रोच है। थोड़ी रट्टा मारना है, तुम्हारा दिमाग से वो निकाल दो, लॉजिकली सोचो। मतलब लॉजिकली मतलब ऐसा ही रहेगा मतलब. हाँ तो तुम्हारा ये छोड़ के और ऑप्शन तुमको क्या है? तुम लॉजिकली सोचोगे तो ऐसे ही कैलकुलेशन तो तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो मिलेगा कैसे? हाँ डायरेक्टली आप ब्रैकेट में आपका हाथ रेडी हो जाएगा तो 5/95 कर सकते हैं। कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर रुपीज 55,200. Collection from customer rupees 55,200. After allowing a discount. Discount. %5 and allowance rupees allowance करो, देखते हैं क्या दम है किसमें। cash मुझे अमाउंट बोलो क्या होगा, पहले जर्नल बोलो। cash account so debit cash account debit to customer to, account to Cash to allowance account debtors debit, account allowance allowed to debtors account कैश अकाउंट डेबिट, अलाउंस अकाउंट डेबिट, अलाउंस अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया और कुछ नहीं। sir discount The discount so allowed. discount allowed अलाउंस discount अलाउड, allowed then debtors account डिस्काउंट अलाउड, टू डेटर्स, गया काम से। कैश कितना? 55,200 चलो बोलो।
अमाउंट बोलो। बोलो सर हाँ बोलो। डिस्काउंट हो जाएगा सर 55,200 इंटू 5/95। और अलाउंस 3/98 97। यस सर। Anybody in the class? Anybody in the class? सर ये तो पॉइंट में आंसर आ रहा है सर। पॉइंट में तो आ ही सकता है, इसमें कोई फैक्टर नहीं है। मैंने तो और देख के फिगर नहीं दिया है। एट 129 कुछ आ रहा है सर आंसर। क्या? मुझे आंसर से कभी कभी जिंदगी में मतलब नहीं था। मैं प्रोसेस से मतलब रखता हूं। आंसर तो कंप्यूटर करता है, थोड़ी आप करते हैं। मैं तो आपका दिमाग देखना चाहता हूं। कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं जानबूझ के थोड़ा गुगली दिया आप लोगों को। चलिए, डिस्काउंट और अलाउंस किसके ऊपर हुआ है? ओरिजिनल अमाउंट पर सर। ओरिजिनल अमाउंट सर। लेट अमाउंट सेटल्ड। सर अलाउंस अलाउड 1800 होगा सर। देखते हैं बेटा। लेट अमाउंट सेटल्ड बी ₹100। यस और नो? यस सर। डिस्काउंट अलाउड 5%। कितना? 5%। 5%. 5% ऑन ₹100। 100 कितना होगा? 95. 95। नहीं सर इतना हड़बड़ी क्यों है बेटा? तुम लोग इस बार हड़बड़ी करोगे तो मुझे भी हड़बड़ी कराना पड़ेगा, तो क्या फायदा होगा? सॉरी सर, 5 होगा। इतना हड़बड़ी का कोई जरूरत नहीं है। तो हम लोग थोड़ी पिटूषा के साथ कंपटीशन करने जा रहे हैं कि मुझे फर्स्ट अव्वल में आंसर देना है। धीरे धीरे सोच के आंसर दो। डिस्काउंट अलाउड 5% ऑन 100 5। अलाउंस अलाउड कितना? 100 सर 95। कितना? अलाउंस 100 - अलाउड 5। अलाउंस अलाउड का परसेंटेज किसके ओ ऊपर होगा? 3% ऑन 100। ये 3% ऑन कितना? 95 ना 3% ऑन 100? 100 सर। 100। 100 ऑलवेज ओरिजिनल अमाउंट सर। 95। क्यों 95 होगा? ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर ही तो अलाउंस होता है। जो माल ओरिजिनल दिया है उसमें शायद कुछ डिफेक्ट हुआ है, स्मॉल डिफेक्ट, तो उसका ऊपर ही ओरिजिनल बिल के ऊपर ही तो होगा। ओरिजिनल बिल के ऊपर होगा ना अलग से होगा? सर। ओरिजिनल बिल के ऊपर होगा। दैट इज ₹3। सर 5% तो पहले माइनस हो चुका है सर। ऑब्वियसली 5% माइनस हो गया तो थोड़ी अलाउंस बाकी 95 के ऊपर देगा। ये डिस्काउंट अलाउड का मतलब है आपने अर्ली पेमेंट कर रहे हो इसलिए, और अलाउंस का मतलब है आपका डिफेक्ट हुआ है इसलिए आपको ज्यादा छूट दे रहा है। तो थोड़ी ही ओरिजिनल बिल के ऊपर होगा ना डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर होगा। आप खुद सोचिए, खुद परचेस करने के लिए जा रहे हो तो सोचो, खुद परचेस किया है, माल डिफेक्ट आया है, अलाउंस किसी ऊपर क्लेम करोगे? ओरिजिनल बिल के अमाउंट के ऊपर ना डिस्काउंट के ऊपर? ओरिजिनल के ऊपर सर। डिस्काउंट के ऊपर। प्रैक्टिकली सोचो, तुम खुद होते तो तुम क्या करते? तुम उस जगह खुद को सेट करके सोचो, मैं खुद रहता तो मैं क्या करता? तो ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर ही होता है। यस और नो? यस सर। यस सर। अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड, अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड कितना? 5/95 55,000। नो नो नो,
अमाउंट एक्चुअली रिसीव, अगर 100 रुपए आपको सेटल करना है, डिस्काउंट 5 रुपया आपको मिलता है, फर्दर अलाउंस आपको 3 रुपया मिलता है, तो आपको कितना एक्चुअली आप रिसीव करने वाले हैं? 92 -5 -3, yes or no? 92, yes or no? यस सर। डिस्काउंट अलाउड, बोलो क्या होगा? डिस्काउंट अलाउड का अमाउंट बोलो। 3000 सर। कैसे आया सर? अगर 5 रुपया डिस्काउंट, अगर सर मुझे 92 में एक्चुअली रिसीव कर रहा हूं, उसमें डिस्काउंट का अमाउंट है 5 रुपया, यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर 55,200 मिल रहा है, उसमें डिस्काउंट कितना होगा बच्चों? यस और नो बोलो। यस सर। 55,200 डिवाइड into 5/192. Agree? यस सर। Yes, How sir. much? 3000 सर। और allowance allowed 3/92। 3/92. very good, very good. 3/92 into 55/200। 1800। that is 1800. 1800. कितना? 1800 सर। 1800। तो आप बोलिए अलाउंस कितना मिला आपको, माने कितना दिया आपने? 1800। डिस्काउंट कितना आपने इशू किया है, अलाउ किया है? 3,000. 3000। टोटल कितना डेटर्स का आपका सेटलमेंट हुआ है? 60,000। यस और नो? यस सर। Yes, yes, sir. Yes, sir. चलिए amount paid to supplier 63,700 after allowing a discount 4%, after receiving discount, वहां पर क्या क्रेडिटर्स आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट होगा, सॉरी रिसीविंग डिस्काउंट, after receiving discount 4% and allowance received 5%. So 91% 63,700. So 1 is 63,700 1 into 100. So 63,700 divided by 91 चार्नल into बोलो क्या होगा? सर कैश अकाउंट नहीं कैश अकाउंट नहीं होगा सर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट सर। Creditors account क्रेडिटर्स debit. अकाउंट डेबिट, बिकॉज लायबिलिटी घट रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, हाउ मच बात नहीं पता है। उसके बाद क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट के बाद 2 कैश अकाउंट। Cash कैश account. अकाउंट, ठीक है, लिख सकते हैं कैश अकाउंट। 2 allowance। 2 discount received. डिस्काउंट रिसीव Received account. 2 To 2 allowance allowance account. received account. जी अभी रुको, कैश का अमाउंट सिर्फ बोल दिया है 63,750 बाकी बोलो। सर क्रेडिटर्स अकाउंट 70,000। क्रेडिटर्स अकाउंट 70,000,
वो तो बोलने से मैं थोड़ी लिखूंगा, मुझे अगर लॉजिक नहीं बताओगे। सर 4% डिस्काउंट दिया है सर। सर 4% डिस्काउंट दिया है, 5% अलाउंस रिसीव किए हम लोग। ओके ओके, तो सर 549, तो 100 में 91% हम लोग रिसीव किए हैं सर। वेरी गुड। तो सर 91% रिसीव किए हैं, तो 91% 63,700 है। ओके, तो 1% कितना होगा सर? तो 63,700 बाय 91। आपका नाम क्या है? सर अली अहमद। एक्चुअली 2-3 दिन लगेगा मुझे एक्चुअली वॉइस रिकॉग्नाइज करने में। सर तो 100% कितना होगा सर? उससे 70,000 पूरा टोटल क्रेडिटर्स निकाल लेंगे सर। दिमाग तो एकदम दौड़ रहा है। वेरी गुड, एग्जैक्टली मैं जो चाहता हूँ अली वही बोलता है। थैंक यू सर। Very good. Carry on. Let the amount settled be rupees 100. Discount received. कितना? कितना डिस्काउंट रिसीव्ड? 4% है सर। 4% सर। 4% on 100. That is equal to 4. 4. Discount allowed 4%. ये सॉरी सर अलाउंस रिसीव। अलाउंस क्या कर रहे हो सर? अलाउंस रिसीव्ड 4/5%। अलाउंस रिसीव्ड कितना? 5%। 5% on original amount unless otherwise stated. 5 होगा सर। कौन सा नालायक ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है? एक बार चेहरा देख लेते हैं तो। मोहम्मद इशाक अली, देखो एक अली रेगुलर क्लास में है और दूसरा पर्सन टू पर्सन डिफर करता है सर। डिस्काउंट रिसीव्ड, अलाउंस रिसीव्ड, तो अमाउंट एक्चुअली पेड, कितना अमाउंट एक्चुअली पेड होगा? सर 100 माइनस 4 माइनस 100 minus 4 minus 5. 100 minus 4 minus 5. Yes or no? यस सर। यस सर। 21. Yes sir. Yes, sir. So discount received कितना कलेक्शन हुआ है सर? 63,700. 63,700 into कितना बोल? 4/91. 4/91. 4/91. Why 4/91? तो डिस्काउंट अलाउड 4 है ना, 4% ऑन रुपीज। 91 क्यों है सर? नेट कलेक्शन तो आपका 91 ही है। बोलो 2800। 2,800। 2,800. तो डिस्काउंट रिसीव 2,800. अलाउंस रिसीव्ड कितना? 63,700 into 5/91 equals to कारण एकदम क्लियर होना चाहिए। सर 3500। टोटल अमाउंट 3,500. टोटल सेटलमेंट 70,000. क्लियर और नॉट?
Yes, sir. यस सर। sir. ओके Yes, sir. चलो तो कैलकुलेशन बेस कुछ जर्नल एंट्री आप लोगों को कराया है। अब तो फर्स्ट में हम लोगों का क्या था, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन में कोई डाउट है आप लोगों का? No, sir. अच्छा, एक कराऊंगा, मुझे लग रहा है वो कराना चाहिए, आप लोगों ने करके रखे हैं। गुड्स destroyed सर कहीं और लिख रहे हैं देख सर। रहा हूं, हाल खराब है मेरा, कोई क्लास में मत आना। गुड्स destroyed, वर्थ, वर्थ का मतलब उसका मूल्य। गुड्स destroyed वर्थ का मतलब है जो गुड्स बर्बाद हो गया वो वर्थ 40,000। एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, सर फिर सर दूसरा फिर जगह से ओवर राइट हो गया सर। बार क्यों हो रहा है बोलते हैं? एंड इंश्योरेंस क्लेम received rupees 35,000। बोलो जर्नल एंट्री। देखता हूं कौन पंडित क्या क्या खेल दिखाता है मुझको। सर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो हम लोग का एसेट्स घट गया सर। वेरी गुड। और क्या हुआ? सर एसेट्स घट गया तो हम लोग इंश्योरेंस रखे थे तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस हम क्लेम भी लोग को रिसीव मिला। हुआ है, यस और नो? यस इंश्योरेंस सर। क्लेम भी रिसीव हुआ है। Yes, sir. तो क्या होगा? हैट्स ऑफ बच्चा, जो बच्चा क्लास के कर रहा है पूरा बाजार में बैठ के, मैंने हाथ जोड़ के मैं आपके सामने बोलता हूँ, बाप रे बाप क्या टेनेसिटी है आप लोगों में, बाजार में बैठ के क्लास कर रहे हो। ईश्वर आप लोगों को पूरी सहायता करे, आप लोग कुछ बने। अनबिलीवेबल। लड़ाई बहुत करना है हम लोगों को, बहुत दूर तक। गोल्डन स्पून लेके तो हम लोगों ने पैदा नहीं हुए सर, हम लोगों को तो लड़ाई करके ही अपना ऑब्जेक्टिव हासिल करना है। चलो नो इश्यू, करेंगे हम लोग, 100% करेंगे। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर गुड्स डिस्ट्रॉय है। एक बंदे ने बहुत अच्छी तरीके से बोला है सर गुड्स का तो डिक्रीज हो गया। दूसरा सर इंश्योरेंस क्लेम भी हुआ है। तीसरा भी हुआ है, आप लोगों ने बोले बट गौर नहीं किया, दैट इज लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 5,000 रुपए। 5,000। 3 एंट्री एक साथ हुआ, 3 अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट। एक कैश आया है इंश्योरेंस क्लेम से, एक लॉस हुआ है और दूसरा गुड्स डिस्ट्रॉयड हुआ है। तो सर कैश अकाउंट धीरे 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 सर, कैश अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम आने से बढ़ता है ना घटता है? सर बढ़ता है। बढ़ता है सर। तो कैश अगर एसेट है तो कैश बढ़ेगा तो क्या जर्नल होगा? डेबिट सर। डेबिट काम डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। इंश्योरेंस क्लेम मिला है, भरेगा। गुड्स चल जाने से गुड्स का बैलेंस बढ़ता है ना घटता है? घटेगा। अब मैं आप लोगों का इंटेलिजेंस चेक करूंगा। मुझे बताइए गुड्स का कौन सा अकाउंट सामने आएगा? परचेज। क्या बोले? परचेज सर।
फिर से पूछ रहा हूँ, क्या आपका नाम तवेज ना अली, कौन है? अली सर। क्यों गुड्स क्यों आएगा? गुड्स क्यों सर नहीं क्योंकि आएगा? हम लोग परचेस। सर जब परचेज किए थे तो परचेजिंग गुड्स हमारा मतलब स्टॉक बोला जाता है कुछ। सॉरी, सही सर, सही से पता नहीं है सर, लेकिन इतना पता है कि जब लिखते हैं तो परचेज आता है सर। ओहो अच्छा, उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोले। अच्छा, मैं सोचा दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू से। और कोई आंसर? सर जब हम लोग परचेस भी करते हैं, मतलब गुड्स परचेस भी करते हैं तो परचेस यूज करते हैं, गुड्स यूज नहीं करते हैं। ओके ओके, तो गुड्स का क्लास कोई में अकाउंट नहीं रहमान होता है? है सर, इसलिए हम लोग परचेज यूज करेंगे शायद। क्लास में सर रहमान है? एक्सपेंसेस में है सर, इसलिए हम लोग खरीदते हैं तो परचेस होगा। क्लास में रहमान है? अमीनुर रहमान, यस सर। हेलो। क्या आंसर होगा रहमान? सर एक्सपेंसेस में है तो सर गुड्स हम लोग खरीदते हैं इसलिए परचेज होगा। देखो, अली ने जो फर्स्ट टाइम आंसर दिया था वो परफेक्टली राइट था, लेकिन मैं उसका एक्सप्लेनेशन से खुश नहीं हूं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो और डेप्थली सोचेगा, लेकिन वो अपैरेंटली आंसर मार दिया है। उसके बाद जो बंदा ने आंसर दिया है वो 40% को आंसर को एक्सप्लेनेशन लेके गया, बाकी में हाथ छोड़ दिया। एकदम ठीक जा रहा था। सर गुड्स जब परचेस करते हैं तो सर परचेज अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं, गुड्स बोल के कुछ नहीं करते हैं। क्लोज स्टॉक का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन गुड्स जब आपका जल जाएगा तो मतलब आपने कंज्यूम नहीं किया, दैट इज द लॉस ऑफ गुड्स। तो हम लोग क्या करेंगे सर? गुड्स को रिड्यूस करेंगे। तो गुड्स को रिड्यूस करना मतलब परचेज को रिड्यूस करेंगे। तो परचेज जो 40,000 इस्तेमाल नहीं हुआ है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो गुड्स से माइनस कर देना पड़ेगा। तो दैट्स व्हाई गुड्स अकाउंट क्रेडिट होगा, जो पहले ही उसने बताया था। कैश मिला है, इंश्योरेंस क्लेम। नेट लॉस कितना हुआ है? 5,000। 5,000. ये लॉस होगा, लॉस ऑन फायर। तो क्या होगा बोलो? कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। नो 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 नो, एकदम नहीं। कैश आ रहा है 35,000। लॉस ऑन फायर। ओ यस सर, सॉरी सर। लॉस ऑन फायर, लॉस ऑन डिस्ट्रक्शन, नॉट फायर। नहीं तो फायर तो नहीं बोला है। लॉस ऑन गुड्स destroyed. Loss on goods destroyed account 5,000. debit 40,000 to goods account नहीं, to purchase account। परचेस अकाउंट 5,000। Yes or no? Here कैश इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है, इंश्योरेंस कैश भर रहा है तो कैश डेबिट। लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड 5,000 टू परचेस 40,000। यस और नो? Yes, sir. यस सर। फिक्स। सर Goods- कैश की हाँ, जगह बोलो। पे इंश्योरेंस क्लेम लिख सकते हैं क्या? कैसे लिख सकते हो? यहां पर तो बोल ही दिया है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। आपको पैसा मिल गया है। कैन यू से दैट? अगर आपको पैसा मिल जाता है क्या आप बोल सकते हैं? नो सर, वो तो मिल चुका है। तो बोलो।
अब सर यहाँ पे होगा इंश्योरेंस वाला क्या होगा? अकाउंट। सॉरी, गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है एंड इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड हुआ है 26/7। हाँ सर, तो यहाँ पे इंश्योरेंस अकाउंट यूज होगा, कैश अकाउंट नहीं यूज होगा, क्योंकि हम सर लोग कैश एडमिट तो हो ही किए नहीं हैं। सकता, क्योंकि हम लोग एडमिट किए हैं, अभी रिसीव नहीं किए हैं कैश को। तो क्या होगा? तो सर इंश्योरेंस एडमिटेड अकाउंट डेबिट आप लॉस ऑन। इसको इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड अकाउंट भी बोल सकते हैं, बा इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट भी बोल सकते हैं। यस तो सर। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी बा क्लेम एडमिटेड, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 30,000, लॉस ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड, goods destroyed by fire, so loss on fire, लॉस ऑन फायर how much? 4,000। 4,000. मुझे तो बोलना पड़ेगा आपको ना बेटा। 30,000 माइनस 26,000। यस, टू परचेज। इंश्योरेंस क्लेम 30 कैसे लिखे सर? 26 तो मिला था। बोलिए, एग्री? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। No, sir. ओल्ड डेटर्स रुपीज 10,000 written off, बताइए। सर बैड डेब्ट रिकवरी हो रहा है। बताइए। डेटर्स में एक 10,000 रुपया मौजूद था, रिटन ऑफ माने उसको अभी खाता में डाला गया। रिटन ऑफ का मतलब है उसको कैंसिल करा, उसको काट दिया गया। सर बैड डेब्ट बैड अकाउंट डेट, यस, ये नाम है बैड डेट का। बैड डेट, बैड मतलब खराब इंसान, डेट मतलब उधार, जो आपने उधार दिया था। डेट, DEBT, साइलेंट है बी, डेट DEBT, जो क्या घटिया है, बाजे है, बैड है, बैड डेट। कौन रिड्यूस होगा? बैड डेट आपका लॉस है, बैड डेट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट। Cash account. आप लोगों का समझ में क्या उल्टा पुल्टा क्यों आता है? सोच के डेटर्स देखो तो। डेटर अकाउंट होगा सर। बैड डेट अगर पैसा दे ही देता है तो बैड कैसे हुआ? पहले मैंने बोला था ना, ट्रांजैक्शन को समझो, उसका इफेक्ट क्या क्या है समझो, उसके बाद ट्रांजैक्शन का एंट्री दो। देखना गलत नहीं होगा। आप लोग पहले ही एंट्री के बारे में सोच रहे हैं क्या जर्नल होगा। मतलब आपका लाइन ऑफ थिंकिंग बचपन से उल्टा पुल्टा करा के रखा है। पहले सोचना चाहिए ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद सोचना चाहिए एंट्री। एंट्री बाद में आता है ना पहले आता है? एंट्री तो बाद में आता है, पहले तो ट्रांजैक्शन, उसका इफेक्ट, उसके बाद उसको अकाउंटिंग में स्थान देना। बोलो सर डेटर्स। Debtors account होगा। सर डेटर्स होगा। क्यों कैश नहीं होगा, डेटर्स क्यों होगा? क्योंकि सर उससे पैसा पा रहे। सर डेटर माइनस हो रहा है इसलिए। सर डेटर्स का बैलेंस था, लेकिन अब डेटर्स बैलेंस नहीं रहेगा, 10,000 रुपया काट देंगे। আমি ক্লাসে আছি, ক্লাসের পরে কথা বলছি।
बोलो। बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर्स अकाउंट। डेटर्स अकाउंट। समझ में आया? यस सर। अच्छा, कभी Yes, सोचे sir. हो उल्टा क्रेडिटर्स क्या एंट्री देगा? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैड डेट क्रेडिटर्स अकाउंट। अकाउंट टू बैड डेट अकाउंट। इतना आसान नहीं है। ऑल क्रेडिटर्स, all creditors balance rupees 8,000 is written back. इसका मतलब due to not traceable, उसको खोज के ही नहीं मिल रहा है, उसका पेमेंट कैसे करूंगा? जिस सप्लायर से आपने उधार लिया था कोरोना में, उसको अब डेथ हो गया, वो कहीं पर भाग गया है, उसका कोई फैमिली पर्सन नहीं है, तो पेमेंट क्या करोगे? 5 साल तक बैठे हो, वो क्रेडिटर का बैलेंस रखने से कोई मतलब है? नो सर। No, क्या sir. करोगे? आप तो यहां पर क्या करोगे? तो क्रेडिटर जो 8,000 है उसको रखने से तो और कोई फायदा नहीं है, उसको तो कैंसिल करना पड़ेगा। राइट ऑफ कर देंगे। राइट ऑफ नहीं, डेटर्स के लिए वर्ड एप्लीकेबल होता है राइट ऑफ, रिटन ऑफ। क्या बोला बेटा? डेटर्स के लिए अप्रोप्रिएट लैंग्वेज है राइट ऑफ व रिटन ऑफ। क्रेडिटर्स के लिए अप्रोप्रिएट लैंग्वेज क्या है? रिटन बैक। समझ में आया? यस सर। फर्स्ट टाइम आप लोगों के कान में आया। रिटन ऑफ तो सुने थे सर, ये रिटन बैक क्या है? ओल्ड क्रेडिटर्स को जब काटते हैं, कैंसिल करते हैं, उसका नाम रिटन ऑफ नहीं होता है, रिटन बैक। एक फ्रेज है, एप्लीकेबल फॉर क्रेडिटर्स ओनली। बोलो क्या होगा जर्नल? अच्छा, बैड डेट अगर आपका लॉस है तो क्रेडिटर्स के लिए क्या होगा? क्या हम लोग लिख सकते हैं बैड डेट? आप खुद को लिख सकते हैं बैड डेट? No, sir. No, sir. No, नहीं sir. लिख सकते। क्या होगा? सर रिटर्न बैक वाला एक बार फिर से बताइए ना। क्या नाम है आपका? शेख हीरा मलनूर। रिटर्न बैक का मतलब है आपने अपने सप्लायर से माल उधार में खरीदा है, लेकिन बहुत दिन हो गया, सप्लायर क्लेम भी नहीं कर रहा है, और सप्लायर को आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्लेम भी नहीं कर रहा है, और आप बार बार फोन कर रहे हो, वो फोन स्विच ऑफ बोल रहे हैं। उसका ओरिजिनल दुकान में भी गए पैसा देने के लिए, वहां पर भी दुकान तो बोला बहुत दिन से बंद है, उसका घर का भी पता नहीं है। क्या करोगे? बोल रहा है वो तो कहाँ चला गया, उसका डेथ हो गया, कोई पता नहीं है, तो क्रेडिटर्स को पैसा रख दोगे? कोई मतलब हुआ? 4-5 साल हो गया, बहुत पुराना, आज लेगा कल लेगा परसों लेगा, नहीं ले रहा है, तो क्या करोगे? सर बैड क्रेडिटर्स नहीं होगा सर? बैड क्रेडिटर्स नहीं, उसका नाम है क्रेडिटर्स रिटर्न बैक अकाउंट। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक करने से क्रेडिटर्स का बैलेंस घटता है ना बढ़ता है? घटेगा। तो क्रेडिटर्स को घटाने के लिए, लायबिलिटी को घटाने के लिए क्या करना पड़ा है? डेबिट करने पड़ते हैं सर। तो किसको डेबिट करेंगे?
क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 2। बैड डेट अगर लॉस है तो क्रेडिटर्स रिटर्न बैक आपका क्या होगा? रेवेन्यू इनकम। बैड डेट अगर आपका लॉस है, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक आपका सर गेन होगा, पार्ट ऑफ रेवेन्यू होगा, यस और नो? यस सर। क्रेडिटर्स रिटर्न बैक सर ये गेन है या रेवेन्यू सर? गेन ही होगा, रेवेन्यू दोनों साइड से बोल सकते हो, तो रेवेन्यू का ही पार्ट होना चाहिए। रिसोर्स का आउटफ्लो नहीं होगा, आउट ऑफ नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। कितना? स्टूडेंट बोल रहा है सर गेन होगा ना रेवेन्यू होगा, वाह सुनने में भी अच्छा लगता है। डन और नॉट? यस सर। ओके यस सर। डन। दो चीज कराऊंगा मैं आप लोगों से, एंट्री पूछूंगा, मैंने एक बार दे भी दिया है लेकिन फिर से एंट्री पूछूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ₹5,000 जर्नल बोलो। जर्नल बोलो। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 जर्नल क्या है? बोलो सर एक्सपेंस अकाउंट। कारण बोलना पड़ेगा। लायबिलिटी सर बढ़ रहा है हमारा। सर लायबिलिटी बढ़ रहा है बिकॉज मैंने इसका पेमेंट लास्ट डेट तक नहीं किया, तो जैसे ही लायबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट लायबिलिटी का यहाँ पर अकाउंट का नाम है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। यस और नो? यस सर। तो जितना लायबिलिटी बढ़ेगा लायबिलिटी आप क्रेडिट करते जाएंगे। ये लायबिलिटी Yes, क्यों हुआ? क्यों ये लायबिलिटी हुआ बेटा? एक्सपेंसेस के ये लिए, लास्ट साल का। एक्सपेंसेस के लिए लायबिलिटी हुआ, तो जर्नल क्या होगा? एक्सपेंसेस account debit to outstanding expenses. यस और नो? यस यस सर। क्लोजिंग prepaid expenses, बोलो। सर प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा एसेट है सर, तो वो डेबिट होगा सर कारण उसको बढ़ाने क्या के है? लिए। कारण तुम बोलने से तो एसेट नहीं होगा, तुमको तो लॉजिकली एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। सर हम लोग रेंट पहले से दे दिए हैं, तो हम लोग पहले का दे वो दिया फ्यूचर मतलब सर बेनिफिट होगा। फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट? मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा सर। सर फ्यूचर में हम लोग ज्यादा पे नहीं करना प्रीपेड। पड़ेगा। तो फ्यूचर में अगर नहीं पेमेंट करना पड़ेगा, यही फ्यूचर का बेनिफिट है, तो ये मेरा रिसोर्स हो गया which is Yes, sir. controlled by the Sir. entity as out of the past transaction। तो प्रीपेड Yes, sir. एक्सपेंसेस क्या होगा? प्रीपेड अकाउंट एक्सपेंसेस Debit डेबिट होगा सर। कैश Debit। अकाउंट। क्या ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस है? नो सर। नो नो सर। सर आपने फ्यूचर तो पेमेंट कर दिया था एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक बोल दिया था, तो क्या ये प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट ईयर का एक्सपेंसेस है? नो सर। नो सर। तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस अगर डेबिट किया तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक करंट ईयर का एक्सपेंसेस बोल के दिखाया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सपेंसेस से कैंसिल करना पड़ेगा, हाँ तो सर क्रेडिट एक्सपेंसेस को करना घटाना पड़ेगा। पड़ेगा। यस और नो? क्रेडिट क्रेडिट होगा सर। क्रेडिट होगा बिकॉज एक्सपेंसेस घटाने के लिए क्रेडिट करना पड़ता है।
प्रीपेड एक्सपेंसेस ওই ক্লাসে আছে ক্লাসের পরে ফোন করছি বা তুমি একবার করে নাও না ঠিক আছে ঠিক আছে prepaid expenses account debit to cash to सर एक्सपेंसेस जो करंट ईयर में शो कर रहा था इस ईयर का नहीं है नेक्स्ट ईयर का है तो एक्सपेंसेस क्या होगा घटेगा सर क्या होगा अमाउंट 3,000 बोलिए opening outstanding expenses 2000 opening outstanding expenses 2000 बोलो opening outstanding expenses 2000 सर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो समझ चुके हैं करंट ईयर का एक्सपेंसेस से पेमेंट नहीं किया है दैट्स व्हाई लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का एक्सपेंसेस है दैट्स व्हाई एक्सपेंसेस व्हाट इज ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहले इसका मतलब तो समझिए सर ईयर का स्टार्टिंग एक्सपेंसेस मैं आप लोगों को बोलता हूं बिकॉज आप लोगों का आइडिया में नहीं आएगा करंट ईयर का आउट एस्टिमेट 2020 में 2000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग था क्लोजिंग डेट में 2021 में क्या ये 2021 का एक्सपेंसेस है ना 2020 का एक्सपेंसेस है 21 का है सर सोच के बताओ 2020 में आपने खर्चा किया है लेकिन पेमेंट नहीं किया तो ये 2021 में आप उसका पेमेंट कर दिए हैं तो मुझे बताओ ये 2020 का एक्सपेंसेस है ना 21 का एक्सपेंसेस है 2020 का 2020 का लेकिन आपने 2021 में तो पेमेंट करेंगे वहां पर एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखेंगे तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को क्या कैसे ट्रीट करोगे सर प्रीपेड ना प्रीपेड कैसे हुआ तो पेड हुआ ही नहीं था 20 में 21 में प्रीपेड हो रहा पेमेंट हो रहा है प्रीपेड का मतलब पहले ही दे चुका है यहां पर तो पहले दिया ही नहीं तो ओल्ड एक्सपेंसेस याद रखना सर क्लोजिंग एंट्री में क्या हुआ था एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो क्या ये लायबिलिटी नेक्स्ट ईयर में भी रहेगा नेक्स्ट ईयर में तो सर हम पेमेंट कर देंगे बाय एक्सपेंसेस के साथ एडजस्ट हो जाएगा तो क्या होगा सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैंसिल करेंगे बिकॉज ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था करंट ईयर का नहीं यस और नो Yes, sir. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट बिकॉज ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था लास्ट ईयर का लायबिलिटी था करंट ईयर का लायबिलिटी नहीं है डेबिट 2 क्या ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस है ना लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस है लास्ट ईयर तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस से भी माइनस एक्सपेंसेस अकाउंट कितना क्लियर और नॉट फिर से बोल रहा हूं ये लास्ट ईयर का था इस साल में ओपनिंग तो लास्ट ईयर का लायबिलिटी जो है इस बार जैसे पेमेंट हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा दैट्स व्हाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कैंसिल कर दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दूसरा जो एक्सपेंसेस है वो तो इस बार का एक्सपेंसेस नहीं है लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस है तो इस बार का एक्सपेंसेस में अगर डेबिट हो चुका है तो 2 एक्सपेंसेस बोल के हम लोग तो कैंसिल करेंगे 2 एक्सपेंसेस यस और नो यस सर Yes, sir. ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलिए ओपनिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस
बोलो सर, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस लास्ट ईयर का था, इस साल के लिए तो एक्सपेंसेस है, यस और नो? यस सर। करंट ईयर के लिए तो एक्सपेंसेस, लास्ट ईयर के लिए प्रीपेड था, करंट ईयर के लिए तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा? डेबिट। डेबिट। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों प्रीपेड एक्सपेंसेस? बिकॉज सर ये लास्ट ईयर के लिए प्रीपेड थे, करंट ईयर के लिए तो प्रीपेड नहीं है, तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा एसेट था तो उसको कैंसिल कर दीजिए सर। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Closing outstanding expenses, closing prepaid expenses. Opening outstanding expenses, opening prepaid expenses. Clear conception? सर ओपनिंग यस सर। सर एक बार फिर से बता दिए सर। सर बोलो 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 और एक बार बोलो। 9, 10, 11, 12 सर फिर से बता दिए सर। अच्छा, मैं जानता था 19, 11, 12 में सवाल उठाएगा। एक्सपेंसेस आपने नहीं दिया करंट ईयर में, तो ये आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यस और नो? यस सर। अगर ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस ही, तो एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, यस और नो? यस सर। लेकिन हम लोगों ने तो पेमेंट नहीं किया, लेकिन सर बाद में देने का वादा तो किया है, तो वादा किया है, वादा का एंट्री दीजिए सर। लायबिलिटी क्रिएट कर रहा हूं, ऑब्लिगेशन ले रहा हूं, दैट इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यस और नो? यस सर। जी सर। अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। 9 नंबर क्लियर बेटा आपके लिए? जी सर। अच्छा, व्हाट इज क्लोजिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस? सर करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस है, लेकिन करंट ईयर का एक्सपेंसेस में आ चुका है। आई रिपीट, करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, कमिंग ईयर का एक्सपेंसेस है, लेकिन करंट ईयर का एक्सपेंसेस में आ चुका है। ये क्या करंट ईयर का एक्सपेंसेस में होना चाहिए था? नहीं सर। बिकॉज ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस ही नहीं है, तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस को कैंसिल करने के लिए टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बढ़ाने के लिए एक्सपेंसेस डेबिट होता है और एक्सपेंसेस घटाने के लिए एक्सपेंसेस क्रेडिट होता है, यस और नो? जी सर। और मेरा एक्सपेंसेस मैंने ऑलरेडी पे कर चुका हूं, नेक्स्ट ईयर में मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी मैंने एसेट क्रिएट कर चुका हूं, बेनिफिट मुझे नेक्स्ट ईयर में मिलेगा, क्या मुझे पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मेरा एसेट हुआ ना लायबिलिटी हुआ? एसेट्स। जितना प्रीपेड करोगे तुम्हारा एसेट का बैलेंस बढ़ेगा ना घटेगा? बढ़ेगा सर। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होगा? डेबिट टू एक्सपेंसेस, बिकॉज करंट ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को करंट ईयर का एक्सपेंसेस से कैंसिल हो जाएगा, टू एक्सपेंसेस, यस और नो? यस सर। अच्छा, 11 आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस था जो आउटस्टैंडिंग था, अब इस बार में पेमेंट हुआ है, तो क्या ये लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस 2000 इस साल का एक्सपेंसेस था ना लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस था? पिछले साल का सर। पिछले साल का, तो पिछले साल के तो मैंने एंट्री दे दिया था क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बोल के, तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस में क्या आना चाहिए? लेकिन आप जब पेमेंट करेंगे तो आपको एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करेंगे, क्या ये एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट में, तो मान के चलिए क्या एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 में 2,000 रुपया का करंट ईयर का है ना लास्ट ईयर का है? सर लास्ट ईयर का है, तो ये लास्ट ईयर का है तो करंट ईयर एक्सपेंसेस में नहीं आना चाहिए, लेकिन आपका तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस में आ चुका है, एक्सपेंसेस टू कैश और बैंक 20,000, तो एक्सपेंसेस से कैंसिल करना पड़ेगा 2,000, तो एक्सपेंसेस घटाने के लिए टू एक्सपेंसेस 2,000, यस और नो? यस सर। सेम वे में मेरा तो और लायबिलिटी नहीं रहेगा, बिकॉज मैंने ऑलरेडी पेमेंट कर, करंट ईयर में मैंने लास्ट ईयर का पेमेंट कर दिया, तो जो मेरा लायबिलिटी क्रिएट हुआ था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उसको क्या करूंगा सर? कैंसिल कर दूंगा,
आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, एक्सपेंसेस मेरा लायबिलिटी है तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन को कैंसिल करने के लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी घट रहा है टू एक्सपेंसेस। यस और नो? यस सर। सेम वे में प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस वो लास्ट ईयर का था, करेंट ईयर का एक्सपेंसेस है ना लास्ट ईयर का एक्सपेंसेस है? करेंट ईयर का सर। नो, हाँ सॉरी, करंट ईयर का एक्सपेंसेस है। अगर एक्सपेंसेस करंट ईयर है तो क्या करोगे सर? करंट ईयर का एक्सपेंसेस में दिखाएंगे, तो चलिए करंट एक्सपेंसेस में दिखाइए एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। लेकिन क्या उसके लिए आप पेमेंट कर रहे हैं? नहीं, मैं ऑलरेडी लास्ट ईयर में पेमेंट कर चुका हूं, तो उस एसेट को इस्तेमाल करोगे। एसेट को इस्तेमाल करोगे तो मतलब प्रीपेड एक्सपेंसेस कैंसिल हो जाएगा, तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रीपेड एक्सपेंसेस। यस और नो? यस सर। क्लियर? तो यहां तक किसी का कोई डाउट? यहां तक किसी का कोई डाउट? नो सर। चलिए जी, तो यहां पर मैं समाप्त करूंगा। आप लोगों का अगर कोई डाउट है तो मुझे बोलिए, उसके बाद मैं अटेंडेंस में जाऊंगा।